Hi everyone, welcome to the RN Public School at home, e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. This is Mohit Kumar Singh, your maths teacher. Today, now I am going to discuss about question number is 2 and value based question. Page number is also be 99. पेज नंबर 99। देखो मैं बच्चों बात करता हूँ क्वेश्चन पे आता हूँ। बोला है बीपीएल कार्ड होल्डर, सेकंड नंबर क्वेश्चन है वैल्यू बेस्ड का पेज 99 का। बीपीएल कार्ड होल्डर गेट्स 25 kg ऑफ राइस फॉर 50 रुपया। यानी एक बीपीएल कार्ड धारी है जो 25 kg राइस के लिए वो 50 रुपया देते हैं, ठीक है। 15 kg गेहूं के लिए, वीट के लिए वो 45 रुपया देते हैं, यानी 45 रुपया देते हैं अंडर गवर्नमेंट सब्सिडी, यानी गवर्नमेंट सब्सिडी के अंदर में अधीन, ठीक। गवर्नमेंट जो बेचती है ना अनाज जो देती है वो एपीएल लोगों को, बीपीएल लोगों को वो लो प्राइस पे देती है, इसलिए वो 25 kg राइस 50 रुपए में ले लेते हैं, 15 kg राइस 45 रुपए में, ठीक है। हाउ मच also does he have to pay to buy the whole quantity of the rice and wheat? तो वो कितने पैसा टोटल देते हैं गेहूं और चावल खरीदने के? तो देखो गेहूं लेते हैं 50 रुपए में और चावल लेते हैं चावल लेते हैं 25 kg 50 रुपए में और गेहूं लेते हैं आपके 45 रुपए में। तो चावल 50 रुपए में लिए और गेहूं 45 रुपए में लिए, तो टोटल वो कितना पैसा दिया? तो 50 रुपया और 45 रुपया, यानी 50 रुपीज प्लस 45 रुपीज। तो 50 रुपीज और 45 रुपीज कितना हो जाएगा? 95 रुपीज। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन पूछा है ना कि हाउ मच डज ही हैव टू पे टू बाय द होल क्वांटिटी ऑफ राइस एंड वेट। तो लिख दोगे कितना रुपया हो जाएगा? इसलिए सॉल्यूशन में पहला सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन का यहाँ से हाउ मच डज ही हैव टू पे टू बाय द होल क्वांटिटी, तो लिखोगे ही has to pay to buy the whole quantity of rice and wheat इक्वल टू, अब आप ही बताओ कि वो कितना रुपए पे करेंगे राइस और वीट लेने के लिए टोटल। तो टोटल राइस और वीट का प्राइस कितना हो जाएगा? 50 रुपया टोटल राइस का और 45 रुपया यानी 45 रुपीज टोटल वीट का। तो दोनों को ऐड कर दो, 50 प्लस रुपीज 45, यानी उनको पे करना होगा 95 रुपीज। क्लियर? पहला क्वेश्चन मेरा हो गया। ये 52 रुपीज का है, ये मत समझना तुम कुछ और इसको, ठीक है। रुपया का सिंबल है ये, रुपीज का पैरेलल रहता है डॉलर का, इसलिए हम लोग ऐसे लिखते हैं इक्वल करके। तो ये 95 रुपीज। तो दोनों राइस और वीट लेने के लिए कितना रुपीज उनको पे करना होगा? 95 रुपीज। बहुत गर्मी है इसलिए थोड़ा सा आप लोग को ये हो रहा होगा, लेकिन खैर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। 25 kg राइस उन्होंने 50 रुपए में लिया और 15 kg वीट उन्होंने 45 रुपए में लिया, तो टोटल रुपए कितना दिया उन्होंने? तो 50 प्लस 45 इक्वल टू 95 रुपया पे किया, ठीक है। फर्स्ट पेज हो गया। अब सेकंड पेज बात करता हूँ, थोड़ा सा ऊपर से मिटा देता हूँ। ये वाला हो गया ना, हाउ मच डज ही हैव टू पे टू बाय द होल क्वांटिटी ऑफ राइस एंड वीट, यानी यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया कि उन्होंने कितना पैसा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला पेज। What is the price of 1 kg of rice? यानी 1 kg राइस का दाम कितना होगा ये लिखना, मूल्य कितना। तो पहले बताओ 25 kg the cost of 25 kg rice equal to 50 rupees। अब ध्यान दो बाबू, द कॉस्ट ऑफ 25 kg राइस इक्वल टू 50 रुपये, यानी 25 kg का मूल्य जो है वो 50 रुपया है। सपोज करो कि अगर
2 kg का मूल्य कितना रुपया हो? 4 रुपया हो। सपोज करो, मान समझो इसे, अगर 2 kg का मूल्य 4 रुपया हो तो 1 kg का मूल्य कितना होगा? तो 4 को 2 बराबर भाग में बांट दो, ठीक है, इसको भी 2 भाग में बांट दो, 1 kg 1 kg 1 kg, 2 को 2 पार्ट में कर दो, 1 kg हो जाएगा, और इसको भी 2 पार्ट में कर दो, 2 रुपीज हो जाएगा। समझ में आया? यानी 2 kg राइस का मूल्य अगर 4 रुपीज है तो 1 kg राइस का मूल्य 2 रुपया, फिर 1 kg राइस का मूल्य 2 रुपीज। समझ गए? यानी 1 kg का दाम कितना रुपया होगा? 2 रुपया। तभी ना आप 4 रुपये में 2 kg ले लोगे, तो यही बोला है कि 2 kg कितना रुपया हो जाएगा? 4 रुपया, तो 1 kg का 2 रुपया, तो 2 kg का 4। वैसे यहाँ पे 25 kg राइस का मूल्य 50 रुपया, तो इसको कितने भागों में डिवाइड कर दो? 25 को 25 पार्ट में, 25 पार्ट में कर दोगे तो 1 kg हो जाएगा, इसको 25 पार्ट में कर दोगे तो 2 रुपीज हो जाएगा। तो इसको कैसे हम करेंगे? तो इसका बस इससे आसान प्रोसेस है, तो लिख दोगे द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इक्वल टू 50 डिवाइड 25। ठीक है, हम इसको क्या कर देंगे? 25 बराबर भागों में बांट देंगे तो आ जाएगा, तो 25 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? इक्वल टू, यानी हमारा हो जाएगा 2 रुपीज। यानी 1 kg राइस का कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा? 1 kg राइस का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 रुपया। समझ में आया? अगर मान लो कि मैंने बोला था कि 2 kg राइस का मूल्य 4 रुपीज है, तो 1 kg का क्या होगा? तो 2 से मैंने डिवाइड कर दिया, उतने बराबर इक्वल पार्ट्स में बांट दिए। समझ में आ गया? इसलिए 25 kg राइस का मूल्य 50 रुपया है, तो 1 kg का दाम कितना होगा? तो 2 रुपया। 1 kg 2 रुपया में लोगे तो 25 kg कितना में लोगे? 50 रुपया में ले लोगे। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे। यहाँ ये वाला पेज हो गया, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस ऑफ व्हीट। तो व्हीट, सॉरी ये व्हीट, अब व्हीट का देखेंगे, ये तो राइस का था ना, अब व्हीट का देखेंगे। तो हमें पेज क्या था? राइस का ही नहीं निकालना था। हाँ, अब है व्हीट का। तो देखो द कॉस्ट ऑफ, अगेन द कॉस्ट ऑफ 15 kg wheat equal to रुपीज कितना? 45। ठीक है, तो अगर मान लो कि द कॉस्ट ऑफ 15 kg wheat इक्वल टू 45 रुपीज, यानी 15 kg का दाम मूल्य क्या है? 45 रुपीज है, 45 रुपये है, तो 1 kg का कितना होगा? तो उसको 45 को 15 पार्ट्स में बांट दीजिए, तो 15 पार्ट्स में बांटिएगा तो इसको डिवाइड कीजिएगा, तो निकालिए, मेरे साथ से चलिए आप लोग। द कॉस्ट ऑफ 1 kg व्हीट इक्वल टू, रुपया को कितने भागों में बांट देंगे हम? 15 भागों में, तो 45 डिवाइड 15, अब बता दो कितना हो जाएगा? जब 45 में 15 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? रुपया 3। आंसर समझ में क्या? यानी आपको राइस मिलेगा 2 रुपए केजी, तो गेहूं आपको कितना रुपए केजी मिला? 3 रुपए केजी। ठीक है, लास्ट पेज क्वेश्चन है वो है व्हाट वैल्यू इज डिपिक्टेड बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ये क्या किया जा रहा है लोगों के लिए, तो ये हो रहा है पीपल वेलफेयर। लास्ट पेज क्या हो जाएगा? पीपल वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट। क्लियर? आपका आंसर कैसे ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? समझिए फिर से। बोला था पहला ट्रिक कि अगर हम 50 रुपया में 25 kg राइस लेते हैं
और 45 रुपया में 15 केजी वीट लेते हैं तो हमने टोटल पैसे वीट और राइस लेने में कितने एक्सपेंड किए? तो हमारा एक्सपेंडिचर रहा 50 रुपया और 45 रुपया पहला पेज का, ये फर्स्ट पेज का। यहाँ से हमने सोल्यूशन शुरू किया और यहाँ से मैंने सोल्यूशन शुरू किया और यहाँ पे आकर मेरा सोल्यूशन एंड होता है। तो पहले क्या, तो ही हैज टू पे टू बाय द होल राइस एंड वीट, कितने रुपीस? 50 रुपीस और 45 रुपीस, इट मींस 95 रुपीस, यानी दोनों खरीदने में कितना पैसा खर्च हुआ? 95 रुपये। क्लियर? नेक्स्ट पेज, अब बोला कि 1 केजी राइस का मूल्य क्या होगा? तो टोटल मूल्य 25 केजी राइस का मूल्य 50 रुपया, तो 1 केजी का हम क्या कर देंगे? उसको 50 भागों बराबर 25 बराबर भागों में बांट देंगे 50 को। तो 50 से हमने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया 25 को, ये मेरा कितना आ गया? 2 रुपया, यानी 1 केजी राइस का मूल्य कितना हो गया? 2 रुपीस। वैसे ही फिर अगला पेज बोला तो द कॉस्ट ऑफ 15 केजी वीट 45 रुपीस, यानी 15 केजी गेहूं का मूल्य 45 रुपया। तो 1 केजी का क्या होगा? तो 45 को हम 15 बराबर भागों में बांट देंगे तो वो हो जाएगा मेरा 3 रुपीस। और लास्ट था कि गवर्नमेंट ये किस प्रकार की काम कर रही है? तो पीपल वेलफेयर की काम कर रही है, यानी गरीब लोग हैं जो उसको वो लेबल खरीदने की आदत नहीं है तो उन लोगों को क्या दे रही है? सुविधाएं दे रही है। तो ये पीपल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। कल लिख देंगे क्या? पीपल वेलफेयर बाय द, क्या किया जा रहा है? पीपल वेलफेयर बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसा मेरा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन इसमें एक और चीज बाबू आप लोगों को बता दें, इंपॉर्टेंट चीज वो है आपका एपीएल और बीपीएल, दो चीज। तो एपीएल और बीपीएल क्या होता है ये देखो बाबू। जनरली एपीएल मींस होता है अबव पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन इट मींस गरीबी सीमा, यानी एपीएल में वो लोग आते हैं, इसका पहले फुल फॉर्म लिख लो, अबव पॉवर्टी लाइन। लाइन हो क्या? पानी तो 1 मिनट बाबू, बस पानी पी लो। चलो बाबू देखते हैं आगे। उसके बाद अगला आता है बीपीएल। बीपीएल का क्या होता है बाबू? बिलो पॉवर्टी लाइन, POVERTY। लाइन मींस होता है सीमा या रेखा। वैसे ही आपको पॉवर्टी मींस क्या होता है? गरीबी, जो होते हैं गरीबी। और बिलो मींस नीचे, अबव मींस ऊपर। तो एपीएल का मतलब होता है जो हमारे अबव पॉवर्टी लाइन के ऊपर, यानी गरीबी रेखा से ऊपर है, ठीक है। और हमारे बीपीएल का मतलब होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, इट मींस जो गरीबी रेखा की सीमा से नीचे, यानी जो गरीब है। तो जनरली गवर्नमेंट जो वेलफेयर की काम करती है, पीपल वेलफेयर की काम, वो गरीब लोगों के लिए ही करती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 होगा। नो, इसमें 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब अगला जो होगा मेरा टॉपिक वो होगा बाबू आपका ये हॉट्स क्वेश्चन, HOTS, यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग। हाई ऑर्डर थिंकिंग यानी उच्च सोच के क्वेश्चन, हाई ऑर्डर थिंकिंग ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इसमें है क्वेश्चन 1,
चलिए बाबू इसके लिए हम बात करते हैं। बोले अ बॉय वांट्स टू चॉप ए लॉग, अ बॉय वांट्स टू चॉप ए लॉग ऑफ वुड। एक लड़का चाहता है एक लड़की का लकड़ी का जो लड़की लकड़ी, ठीक है बाबू, लकड़ी नहीं सॉरी लकड़ी लड़की नहीं, ठीक है। तो एक लड़का चाहता है कि क्या करने के लिए, जो अ बॉय वांट्स टू चॉप ए लॉग ऑफ वुड, यानी एक लकड़ी को चॉप करना चाहता है, उसके गुल्ले बना, गुल्ले जानते हो ना, वो लकड़ी का सिल्ली। वो क्या करता है, वो 10 मिनट्स लेता है एक लकड़ी को काटने में। तो आप बताओ कि वो 115 मिनट्स में कितने काटेगा। तो एक काटता है 10 मिनट्स में, तो 115 मिनट्स में कितने काटेंगे, तो 10 से डिवाइड कर दो, क्लियरली आंसर एकदम बिल्कुल हो जाएगा। सॉल्यूशन में कट अ बॉय कॉट, cut 1 log of wood, B 10 minutes, कितना रहता है 10 मिनट। सो 115 मिनट्स टोटल कॉट्स, टोटल कॉट टोटल log of कॉट, log of wood, wood कट टोटल, एक बाबू इसको क्लोज कर दो, टोटल log of wood cut in 150 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 115 डिवाइड 10, तो कितना हो जाएगा, 10 से ये 10 से 10 का कैंसिल, यानी 15 log of wood। वो कितने कट करेंगे 15 मिनट्स में, 150 मिनट्स में, 115 मिनट्स में वो टोटल कट करेंगे 50 लॉग, ठीक है 15 लॉग, क्लियर। फिर हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, वो डे होगा 17 और उस डे 17 में हम लोग ये जानेंगे कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है। अगले चैप्टर की बात करूंगा, चैप्टर 7 की, और उसमें एक और क्वेश्चन बचा हो उसको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है। नहीं तो वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे। नहीं तो एक मिनट काम करो, तुम लोग इसका मैं क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता हूँ, डायरेक्ट सॉल्यूशन करा देता हूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, देख लो ये तो लॉन्ग टाइम लग जाएंगे। लो ये समझ में है ना क्वेश्चन, यानी एक लड़का 10 मिनट में एक काटता है, सपोज कर लो अगर एक लड़का 10 मिनट में एक काटता है, 20 मिनट में कितने कटेंगे 2, 30 मिनट में कितना 3, 40 मिनट में कितना 4, तो 50 मिनट में कितना 5, ऐसे। तो बोला 150 मिनट में कितने, तो बस डिवाइड कर दो 10 से, पता चल जाएगा, यानी 15, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट इसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लिखूंगा, सरल बेस्ट होगा, ठीक है। ध्यान दो थोड़ा सा बच्चों इस क्वेश्चन। बोला इन अ 2020 क्रिकेट मैच धर्मवीर मेड 24 रन्स बाय हिटिंग 4 ऑन एवरी बॉल ही फेस्ड। कह रहा है कि मान लो कि एक ओवर में कितने बॉल होते हैं, इन 1 ओवर टोटल ball throw in 1 over B 6 times। एक ओवर में कितने बार बॉल फेंके जाते हैं 6 टाइम्स, कितने बार बाबू 6 टाइम्स। तो धर्मवीर जो है वो क्या करता है, सारी बॉल को फेस करता है। तो धर्मवीर सोल्यूशन ये ध्यान रखना, and you runs your balls you runs is
every ball and Indian 22 balls. एवरी बॉल हिट करता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज हो गया, हिटिंग एवरी बॉल हिट्स एवरी बॉल एंड हिटिंग 4 और ये एंड हिटिंग 6 ये। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो टोटल बॉल कितने होते हैं 1 ओवर में? 6 बॉल होते हैं, 6 टाइम पे किए जाते हैं, ठीक है, 6 बॉल। तो ये क्या करता है, टोटल बॉल को फेस करता है, कौन? धर्मवीर टोटल बॉल को फेस करता है और वो 24 रन बनाता है, और फेस करता है तो वो हिटिंग करता है तो 4 रन बनाता है एक बॉल पे। तो अगर एक बॉल पे 4, दूसरे बॉल पे भी 4, और ये हिटिंग करते हैं तो फर्स्ट बॉल पे 4, 6 सॉरी, सेकंड बॉल पे भी 6, थर्ड बॉल पे भी 6, फोर्थ बॉल पे भी 6, फिफ्थ बॉल पे भी 6 और सिक्स्थ बॉल पे भी 6। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दो, ये कितने रन्स बनाते हैं? तो 6 बॉल तो वो खेलते हैं और 4 रन बनाते हैं, तो 4 8 4 12 16 20 24, यानी कि 24 रन बनाने में टोटल बॉल को खेल जाते हैं, यानी 600 बॉल को। क्लियर? यानी एक बॉल पे वो कितना हिटिंग करते हैं? वो 4 मारते हैं। एक बॉल पे कितना रन मारते हैं? चौका मारते हैं। तो चौका मारते हैं तो 6 बॉल खेलेंगे तब न जाकर वो 24 रन बना पाएंगे। 4 8 12 16 20 24, यानी 6 बॉल खेले तब 24 बनाए। और ये भी 24 ही रन बनाते हैं, लेकिन प्रत्येक बॉल पे 6 रन मारते हैं, 6 मारते हैं। तो ये बताओ 6 6 12 6 18 6 24, तो ये दो बॉल क्या कर जाते हैं? ये बीट कर जाते हैं। इस दोनों बॉल में वो कुछ नहीं खेलते हैं, इसका मतलब ये दो बॉल नहीं खेलते। समझ में आ गया? तो ये 4 ही बॉल में कितना रन बनाते हैं? 24 रन बना देंगे। और ये 24 रन बनाने में कितना बॉल खेले? 6 बॉल खेले। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे ज्यादा बॉल किसने खेला? तो किसने खेला? एकदम क्लियरली दिख रहा है, धर्मवीर। क्यों? क्योंकि ये 6 बॉल टोटल 6 बॉल खेलकर कितने बना रहे हैं? 24 रन बना रहे हैं। क्लियर? और तुम्हारे योगराज 4 ही बॉल खेलकर ये 24 बना ले रहे हैं। तो सबसे ज्यादा कौन खेला? धर्मवीर। क्लियर? यानी एक ओवर में होता है टोटल 6 बॉल, तो ये एक ओवर में 6 बॉल, इनका भी 6 बॉल, ये भी 6 बॉल खेलेंगे, लेकिन ये 6 बॉल ना खेल के 4 ही बॉल में अपना 6 रन पूरा 24 रन पूरा कर लेते हैं। वो टोटल 24 रन बना लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक बॉल पे 6 रन बनाते हैं। 6 + 6 12 + 6 18 + 6 24, ये 4 ही बॉल खेल करके अपना 24 बना लेते हैं। और ये तो ये क्या करते हैं? हर एक बॉल में 4 मारते हैं, इसलिए 4 4 8 4 12 4 16 4 24 24, यानी इनको 6 बॉल खेलना पड़ता है 24 रन। क्लियर? इसलिए ये मैक्सिमम बॉल कौन खेला? पूछा कि सबसे अधिक बॉल कौन खेला है? तो धर्मवीर ने। आंसर लिखोगे क्या? इसके नीचे मैं ऊपर लिख देता हूं, आंसर में हो जाएगा क्या? धर्मवीर। और कितना बॉल? तो 2 बॉल्स मोर। कितना बॉल अधिक खेले धर्मवीर ने? तो 2 बॉल। ये 4 ही बॉल में 24 रन बना दिए और ये 6 बॉल में 24 रन बना। क्लियर? बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो फ्रैक्शनल चैप्टर पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।